एलवीस यादव ने कांग्रेस जनता पार्टी को रोस्ट करते हुए जैसे ही पोस्ट किया है उसके बाद में भाई काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया है। अभी देखो ये अर्पित शर्मा और एलवीस यादव के बीच काफी बड़ा विवाद फैल गया है। दरअसल एलवीस यादव ने लिखा था कि कांग्रेस जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, जो कि एक मजाक में लिखा था कि फ्रिज के पीछे कैबिनेट बैठकें होंगी। तो इसको जवाब देते हुए अर्पित शर्मा लिखते हैं कि ना एलवीस यादव के नीट पेपर लीक के बारे में कोई पोस्ट की है, ना ही स्टूडेंट जो उसके ऊपर कोई पोस्ट की है, ना ही सीबीएसई इशू के बारे में पोस्ट कर रही है। तब अर्पित शर्मा को एलवीस यादव जवाब देते हुए लिखते हैं, तुम सिर्फ उसी का समर्थन करते हो जो तुम्हारे नैरेटिव में फिट बैठता है। तुम उस देश पर हमला करते हो जिसके बारे में तुम बात करना बंद नहीं कर सकते, और फिर तुम हैरान होते कि तुम्हें लोग गंभीरता से क्यों नहीं लेते। किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना सामाजिक सक्रियता नहीं कहलाता। अब एलवीस को जवाब देते हुए अर्पित शर्मा लिखते हैं कि मैं उन नीतियों का समर्थन करता हूं जो देश के लोगों के लिए मायने रखती है। हाँ, यही मेरा एजेंडा है। मैं सरकार से जवाब मांगता हूँ, ये देश पर हमला नहीं, एक देशभक्ति है। लोगों के मुद्दे उठाना और सरकार की चाटुकारिता करने के बजाय उनकी जवाबदेही तय करनी ही असल में राष्ट्रवाद है, भले ही आप इसे सामाजिक सक्रियता ना कहें। इसके बाद एलवीस तो जवाब नहीं देता, लेकिन इसके बाद ये फिर एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि एलवीस यादव के यूट्यूब में व्यूज नहीं आते और उनके पैसों पे चलने वाले फैन क्लब के अलावा उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसीलिए दोबारा चर्चा में आने के लिए ये सब कर रहे हैं। छात्रों के मुद्दे का इस्तेमाल करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद एलवीस यादव का भी एक पोस्ट आता है और लिखते हैं कि लोग अब वास्तव में सरकारिज्म नहीं समझ पाते, जोकर शीशा देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक खिड़की है। तो इसके बाद अर्पित शर्मा एक पोस्ट करते हैं जो कि बिग बॉस में थे जब एलवीस यादव, वो वाले पोस्ट है, तो आप देख लो। आर्मी जो होती है ना, सोशल मीडिया पे नहीं, बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करती है लोगों को, हम सबको। तो इसके बाद एलवीस यादव का पोस्ट आता है और एलवीस यादव लिखते हैं कि मैं छात्रों के खिलाफ नहीं हूँ, वास्तव में मैं पेपर लीक से जुड़ी वास्तविक और जायज चिंताओं का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं उन व्यक्तियों और समूहों का बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता जो अपने खुद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों का समस्याओं का इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग खुलकर उमर खालिद जैसे लोगों का समर्थन करते हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो मुझे लगता है कि भारत के हितों के खिलाफ है। इसके बाद एलवीस यादव अर्पित शर्मा की पुरानी पोस्ट को निकालते हैं जिसमें उन्होंने उमर खालिद को समर्थन किया था, और उसमें क्या लिखा था आपको बता देता हूँ। ये कोई दया याचिका नहीं है, बल्कि उमर खालिद भाई द्वारा जेल से लिखा गया एक मजबूत, साहसी और वीरतापूर्ण पत्र है। न्यायपालिका अगर आप सुन रहे हैं तो उमर खालिद को रिहा करें। तो इसी को एलवीस यादव रिपोस्ट करते हुए लिखते हैं, यह अर्पित शर्मा है, मैं इनके सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह असहमत हूँ, जिसमें उमर खालिद जैसे जुड़े विचार भी शामिल है। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि जो भी कोई आतंकवादियों का समर्थन करता है या आतंकवाद को सही ठहराता है, वो एक खतरनाक मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। लोगों को ऐसी सार्वजनिक बयानों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। छात्रों के एक्टिविज्म के नाम पर किसी के पीछे आंख बंद करके भागने के बजाय खुद फैसला करना चाहिए। ये तो एलवीस यादव ने लिखा, लेकिन एलवीस यादव के फैंस की तरफ से भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग की गई है अर्पित शर्मा को, वो भी आपको बता देते हैं। अर्पित शर्मा की इस पोस्ट पे जवाब देते हैं कि तुम्हारे यहाँ स्लोगन क्या चल रहे हैं, बैठ जाओ, ये क्या स्लोगन है। अर्पित शर्मा की इस पोस्ट पे जवाब देते हैं द राज, और अर्पित शर्मा का मजाक उड़ाते हुए लिखते हैं कि उसके बाप ने 5 लाख रुपया खर्चा करके 1430 वोट लावाया था। बाकी इन सब टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है कि कौन सही है और कौन गलत है, आप अपनी राय जरूर दें और हमारे इस चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लें।